फ्रेंड्स, अभी हम क्लास 12 का फंक्शन पार्ट कर रहे हैं जिसमें 1 to 1 ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं थ्योरी पार्ट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। 1 to 1 हर एक प्रत्येक प्रॉब्लम को लेके चलेंगे और उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। पहला प्रॉब्लम आपके सामने है। पहला प्रॉब्लम ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो देखिए सो डेट द फंक्शन f from set r star to set r star defined by fx equal to 1 by x is 1 and onto where r star का मतलब भी दे रखा है कि set of all non zero real number, जीरो को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर r star में लाई कर रहे हैं। मतलब r और r star में यही डिफरेंस है कि r star इक्वल टू r माइनस जीरो है। ये समझा रखा है। तो रियल नंबर में से जीरो को हटा दें तो ये आर स्टार है, ऐसा इसमें बता रखा है। तो पहले तो हम इससे चेक करेंगे 1 1 है या नहीं, है ना। एक का इमेज एक पे बन रहा है या नहीं, है ना। इसके लिए हम चेक करना होगा कि तरीका क्या है चेक करने का। इफ fx1 इक्वल टू fx2 हम लेके चले और देन x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे f इज 1 1, f को हम 1 1 बोलेंगे। यही रूल है 1 1 चेक करने का। तो इसको चेक किया जाए। लेट fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले। अब fx इक्वल टू 1 बाई x है तो fx1 आपका 1 बाई x1 होगा। x के प्लेस पे अगर x2 पुट करेंगे तो fx2 1 बाई x2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है, x1 इक्वल टू x2। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, हेंस आप बोल सकते हैं इट इज 1 1। 1 1 मतलब इंजेक्टिव, 1 1 मतलब इंजेक्टिव ग्लूकोज। ठीक है, ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे fx इक्वल टू y लेके चलेंगे और देखेंगे कि y के हर वैल्यू के लिए x डिफाइंड है या नहीं। ऑन टू जब चेक करना है तो fx इक्वल टू y लेके चलना है और y बिलोंग्स टू r स्टार। r स्टार से बिलोंग करने वाले हर y के लिए हमारे पास x अवेलेबल है या नहीं। अगर किसी भी y के लिए अगर x अवेलेबल नहीं है तो हम बोलेंगे ये ऑन टू नहीं। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एक मन में एकदम हमेशा बैठा लीजिए, जब भी हमें चेक करना है या शो करना है कि ये ऑन टू है या 1 to 1 है, तब आपको थ्योरेटिकल प्रूफ करना पड़ेगा। आपको शो करना है कि ये 1 to 1 है या ऑन टू है तो आपको थ्योरेटिकल प्रूफ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से आप उसको नहीं बता सकते। ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। और जब नॉट वाला शो करना है कि नॉट 1 to 1 है या नॉट ऑन टू है तो उसे आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई एक एग्जाम्पल भी दे दे जहां पे 1 1 नहीं है तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो जहां नॉट का कोई प्रॉब्लम हो, रिलेशन में भी सेम चीज पढ़े थे ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पढ़े थे। जहां नॉट ए रिलेशन, नॉट इन ए रिलेशन शो करना है तो वहां आपको एग्जाम्पल से उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जहां शो करना है कोई चीज 1 1 है, ऑन टू है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, वहां आपको थ्योरेटिकल प्रूफ करके देना पड़ेगा। अगर आपने एग्जाम्पल से उस चीज को शो कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ये चीज बैठा लीजिए दिमाग में। तो ऑन टू इसके लिए हम चले, ऑन टू के लिए हम fx इक्वल टू y ले लें। y बिलोंग्स टू r स्टार। हम x की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि x r स्टार से बिलोंग कर रहा है नहीं, क्योंकि x भी r स्टार से बिलोंग करना चाहिए। r स्टार टू r स्टार मैपिंग हो रही है। fx की वैल्यू 1 बाई x है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। x इक्वल टू 1 बाई वाई हो गया। तो व्हेन y बिलोंग्स टू r स्टार
देन 1 बाई वाई, अगर y रियल नंबर है तो 1 बाई वाई भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। हाँ, एक जगह पर रियल नंबर नहीं होगा, जब y 0 हो तो 1/0 अनडिफाइंड होता है ना, रियल नंबर नहीं होता है। लेकिन ये पहले दे रखा है कि आर स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, जीरो छोड़ के, तो हर वैल्यू के लिए 2 है, इसलिए दे रखा है कि ये नॉन जीरो रियल नंबर है। तो 1 बाई वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू आर स्टार, इसका मतलब 1 बाई वाई इक्वल टू एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर स्टार। तो आर स्टार के हर एलिमेंट वाई के लिए कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस इट इज ऑन टू। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन, और 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हैं या फिर बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट भी था जो कि हमने लिखा नहीं है। सेकेंड पार्ट इतना पहले समझिए, इतना लिख लीजिए, फिर हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इसमें दूसरा पार्ट भी था, इसमें थोड़ी सी चेंज थी, और उसके बाद चेक करना है कि 1 1 ऑन टू रहेगा या नहीं रहेगा। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें बोल रहा है कि आर स्टार को हम हटा के एन कर दे रहे हैं, डोमेन वाले को एन कर दे रहे हैं, डोमेन को चेंज करके हम एन कर दे रहे हैं, को डोमेन में आर स्टार ही रहने दे रहे हैं। तब बताइए ये 1 1 ऑन टू रहेगा या नहीं रहेगा। अब इसको चेक करके बताना है कि ये 1 1 ऑन टू रहेगा या नहीं रहेगा, दोनों रहेगा या नहीं। 1 1 तो रहेगा, 1 1 में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे, तो इसमें नेचुरल या रियल नंबर से कोई फर्क पड़ना नहीं है। 1 बाई x1 इक्वल टू 1 बाई x2, यहां से x1 इक्वल टू x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया, इसका मतलब f इज 1 1, ये तो हो गया। ऑन टू को चेक करते हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम ऑन टू में ही आती है, और उसी को चेक करना थोड़ा प्रॉब्लम वाला होता है। ऑन टू के लिए चेक करें तो fx इक्वल टू 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई ले लेट कर ले, fx इक्वल टू वाई, और y बिलोंग्स टू आर स्टार है, तो देयर शुड बी है ना, देयर एग्जिस्ट x है ना, x ऐसा है ना, इस y के लिए ऐसा x एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि क्या हो, नेचुरल नंबर। यहां से करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इक्वल टू एक्स वाई, और x इक्वल टू हो गया 1 बाई वाई, x इक्वल टू 1 बाई वाई आ गया। अगर y नेचुरल नंबर है तो 1 बाई y रियल नंबर है तो 1 बाई y क्या नेचुरल नंबर होगा, क्या बिलोंग करेगा क्या नेचुरल नंबर से, तो 1 बाई y क्या होगा, मे बी नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नॉट भी हो सकता है। अगर y रियल नंबर है तो 1 बाई वाई नेचुरल नंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। रियल नंबर कुछ भी मान ले 1 बाई वाई, 1 बाई 5 नेचुरल नंबर नहीं है, 1 बाई 8 नेचुरल नंबर नहीं है। तो कुछ y के लिए तो चलिए x एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन सारे y, एवरी y के लिए x एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब लिख सकते हैं x डजंट एग्जिस्ट for every y belongs to R स्टार। R स्टार से बिलोंग करने वाले हर y के लिए x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, hence f is not on to, f is not on to। ठीक है, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन पेपर में अगर आ जाता है ऐसा और आप फंसे हुए हैं तो इसमें आप बाय एग्जांपल भी प्रूव कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके भी आप इसको दिखा सकते हैं, नॉट ऑन टू करना है तो ऐसे दिखा सकते हैं, लेट fx
इक्वल टू लेट कर लीजिए, मान लीजिए कोई ले लीजिए 5 ले लीजिए, 5 बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है, ये लेके चल लीजिए। एफ एक्स की वैल्यू 1/x है इक्वल टू 5, तो यहां से x इक्वल टू 1/5 डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब 5 का कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल नंबर, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। तो एग्जांपल लेके भी दिखा सकते हैं कि 5 का 1/5 हम करेंगे तो 1/5 नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है जी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया ना। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। चेक द इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी मतलब 1 एंड सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू, इंजेक्टिविटी मतलब 1, सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू, इसे चेक करना है फॉर द फॉलोइंग फंक्शन 1 2 3 4 5, ऐसे 5 प्रॉब्लम दिए हुए हैं, इसको सोल्व करिए। इसे हम बनाएंगे तो हमें लगता है कि 1 ऑन टू का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रॉब्लम है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मैपिंग है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं 1 है या नहीं, इंजेक्टिव है या नहीं। इंजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन है, चेक करना है, लेट करके चलना है fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है, वेयर x1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो समझते हैं 1 2 3 4 5, निगेटिव वगैरह नहीं आता है नेचुरल नंबर। तो fx1 हो जाएगा, fx x का स्क्वायर है, तो यहां से fx1 निकालेंगे, x के प्लेस पे x1 पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो fx1 की वैल्यू हम x1 का स्क्वायर पुट कर रहे हैं, fx2 हो जाएगा x2 का स्क्वायर। क्योंकि x1 x2 दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेचुरल नंबर है ना, तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस नहीं आएगा, निगेटिव तो आना ही नहीं। x1 x2 दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो x1 इक्वल टू x2 आएगा, माइनस नहीं आएगा। सिंस x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव, बिकॉज दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर है इसलिए पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर हटाएंगे तो नेगेटिव आने की कोई चांस, मतलब fx1 इक्वल टू fx2 हमने लेके चला और x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो हम बोल सकते हैं f इज 1 नहीं, इसमें इंजेक्टिव बोला है ना, इसी को 1 बोल सकते हैं और इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो पहला पार्ट हो गया, पहले पार्ट में ये चेक हो गया, इंजेक्टिविटी चेक हो गया, ये इंजेक्टिव फंक्शन है मतलब 1 है, इसको लिखते भी चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसका ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव है या नहीं है ये चेक करेंगे। इसको मिटा देते हैं। सब्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करिए, fx इक्वल टू y लेके चलते हैं और फॉर एवरी y बिलोंग्स टू को डोमेन देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू को डोमेन, को डोमेन में बिलोंग करने वाले मतलब सेट B में बिलोंग करने वाले सारे y के लिए देयर एग्जिस्ट x। मतलब लेट कर लें fx इक्वल टू y बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, तो हर नेचुरल नंबर y के लिए x उपस्थित होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। fx आपका x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इक्वल टू y होगा, x लेते हैं तो रूट y होगा। प्लस माइनस हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये x नेचुरल नंबर है, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। तो फॉर x बिलोंग्स टू n, x n के बिलोंग करने के लिए
एक्स नेचुरल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए? y मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का ही रूट नेचुरल नंबर होता है। अगर y परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब y की वैल्यू 5 हो, 6 हो, 7 होगा, तो x एग्जिस्ट नहीं करेगा, x नेचुरल नंबर नहीं होगा। मतलब 1, 4, 9, 16 ये सब का तो इमेज प्री इमेज है। 1 का 1 है, 4 का 2 है, 9 का प्री इमेज 3 है, 16 का प्री इमेज 4 है। लेकिन बीच में जो और नेचुरल नंबर आ रहे हैं 5, 6 इन सब का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इन सब का रूट नेचुरल नंबर नहीं होगा। पहला सेट जो डोमेन वाला सेट है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब 5 का प्री इमेज नहीं है, तो इट इज नॉट सर्जेक्टिव, यह सर्जेक्टिव नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम का जवाब आ गया कि 1 1 है, मतलब इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है। पहला का जवाब आ गया, पहला का जवाब लिख सकते हैं इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। अब सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं इसी का। सेकेंड प्रॉब्लम करिए, ट्राई करिए, प्रयास करिए सेकेंड प्रॉब्लम। नेचुरल नंबर जो है डोमेन कोडोमेन, पहले नेचुरल नंबर था, अब डोमेन कोडोमेन आपका इंटीजर दे दिया है। नेचुरल नंबर और इंटीजर में क्या फर्क है? इंटीजर में निगेटिव वैल्यू भी होता है, -1, -2, -3, -4 ये सारी वैल्यू भी इंटीजर में आ जाती है, 0 ना सारा आ जाता है। तो ये फर्क आएगा। सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, तो हमें लेके चलना पड़ेगा, ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि x1 x2 की निगेटिव वैल्यू भी एग्जिस्ट कर सकती है। लेट fx1 इक्वल टू fx2 लेट करिए। दिखने में सिंपल लगता है ये प्रॉब्लम, लेकिन सिंपल नहीं है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, और कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे इसको बनाना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। x1 बिलोंग्स टू z एंड x2 बिलोंग्स टू z। x1 भी इंटीजर है और x2 भी इंटीजर है। z इंटीजर के लिए सेट है, z सेट हमने माना है इंटीजर। z का मतलब होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी तक, मतलब -∞ से इंफिनिटी तक सारे इंटीजर है। -∞ से बढ़ते जाए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव भी निगेटिव भी। z प्लस अगर होता तो सिर्फ पॉजिटिव वाला इंटीजर होता, z माइनस होता तो निगेटिव वाला इंटीजर होता। z लिख दिया मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों इंटीजर इसमें इंक्लूड हो गया। तो fx1 यहां से निकालेंगे तो x1 का स्क्वायर आएगा, fx2 आपका आएगा x2 का स्क्वायर। अब यहां पे स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि x1 x2 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा, मतलब x1 इक्वल टू x2 हो सकता है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है। माइनस x2 हो सकता है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं x1 नॉट इक्वल टू x2 भी हो सकता है। मतलब ऐसा एक भी केस एग्जिस्ट कर गया जहां पे fx1 fx2 के बराबर है और x1 x2 के बराबर नहीं है, ऐसा एक भी केस एग्जिस्ट करता है तो ये फंक्शन 1 1 नहीं। आगे समझ में, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मतलब इंजेक्टिव नहीं। ठीक है, एग्जांपल भी देख सकते हैं। f ऑफ 2 का स्क्वायर, f ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ऐसे भी देख सकते हैं। f ऑफ -2 निकालेंगे, फाइंड करेंगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा।
सकते हैं ना, एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 4। F2 भी 4 है और F माइनस 2 भी 4 है, बट 2 नॉट इक्वल टू माइनस 2, 2 माइनस 2 के बराबर नहीं, हेंस इट इज नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव सॉरी इंजेक्टिव नहीं है, 1 नहीं है ना, सर्जेक्टिव तो अभी चेक किया जा रहा है ना, पहले ही सर्जेक्टिव के बारे में डिसीजन नहीं है, 1 नहीं है ना, इंजेक्टिव नहीं है मतलब 1 नहीं है। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका सर्जेक्टिव अब चेक किया जाना है, सर्जेक्टिव चेक करते हैं। सर्जेक्टिव के लिए वैसा y लेंगे जो इंटीजर हो और चेक करेंगे कि उसके लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, ईच एंड एवरी y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा चेक करेंगे। फॉर सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव के लिए चेक करते हैं। लेट fx इक्वल टू y, इमेज को हमने y लेते हैं, fx मतलब इमेज है ना, fx मतलब क्या है, x का इमेज है, तो y बिलोंग्स टू z, y इंटीजर है, fx का मतलब x स्क्वायर इक्वल टू y हो गया, x इक्वल टू रूट y हो गया, x इक्वल टू रूट y हो गया, तो x कब इंटीजर होगा, x बिलोंग्स टू z ओनली व्हेन x इंटीजर कब होगा, y इज परफेक्ट स्क्वायर जब होगा तभी ना। अब यहां प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, x नेगेटिव भी हो सकता है, तो प्लस हो या माइनस तो जो भी होगा y परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी x इंटीजर होगा, अगर y परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो x इंटीजर नहीं होगा। तो फॉर y belongs to z which is not a perfect square, not a perfect square, z से बिलोंग करने वाला ऐसा भाई जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, there is no any such x belongs to z exist, z से बिलोंग करने वाला ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जहां पे कि एक्स स्क्वायर पाई के बराबर है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हेंस इट इज नॉट बाई, नॉट क्या हो गया आपका, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव नहीं, ऑन टू नहीं, ऐसा नहीं। अब प्रॉब्लम नंबर हम थर्ड देखेंगे, अब थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखते हैं, बस जेड डोमेन और जेड कोडोमेन था तो उसको रिप्लेस करके आर आ गया, रियल नंबर आ गया, तो थोड़ा जल्दी हम फास्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। वही इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए fx1 इक्वल टू fx2 लेट कर लेंगे, x1 बिलोंग्स टू r, x2 बिलोंग्स टू r, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब रियल नंबर में नेगेटिव भी हो सकता है तो स्क्वायर हटाएंगे तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, मतलब x1 x2 के बराबर भी हो सकता है और x1 माइनस x2 के बराबर भी हो सकता है, मतलब x1 x2 के नॉट इक्वल भी हो सकता है, माइनस x2 के बराबर है मतलब नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, इसका मतलब f इज नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है, f इंजेक्टिव नहीं है तो एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं, कुछ भी है ना, -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, बट -1 नॉट इक्वल टू 1, तो f-1 इक्वल टू f1 है लेकिन -1 1 के बराबर नहीं, तो
सर्जेक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा, fx इक्वल टू वाई लेट करें, fx इक्वल टू वाई, वाई कोई रियल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट x, ऐसा x लाना पड़ेगा जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, x इक्वल टू रूट वाई हो गया। अब x रियल नंबर होना चाहिए तो y की कोई भी वैल्यू होगी तो उसका रूट रियल नंबर होगा। लेकिन हाँ, रूट के साथ भी एक कंडीशन लगा हुआ है। क्या कंडीशन लगा हुआ है कि रूट नेगेटिव का रूट डिफाइंड नहीं होता है। मतलब x रियल नंबर तभी होगा व्हेन y पॉजिटिव होगा। अगर y नेगेटिव हो जाए तो x रियल नहीं रहकर इमेजिनरी बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मतलब देयर इज नो एनी x फॉर y लेस देन 0। नेगेटिव क्वांटिटी के लिए कोई x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी का कोई फ्री इमेज नहीं है। हेंस f इज नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो ना तो इंजेक्टिव है ना तो सर्जेक्टिव। फोर्थ में देखते हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ही है, लेकिन बस fx इक्वल टू एक्स क्यू हो गया। तो लेट कर ले fx1 इक्वल टू fx2। x1 नेचुरल नंबर है और x2 भी नेचुरल नंबर है। x1 का होल क्यूब इक्वल टू x2 का होल क्यूब। होल क्यूब हटता है तो ऐसे भी प्लस माइनस नहीं आता है। पावर क्यूब अगर दोनों तरफ हटाते हैं तो प्लस माइनस नहीं आता है। x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब f इज इंजेक्टिव, f इंजेक्टिव है। और सर्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, fx इक्वल टू वाई लेट करके चलना पड़ेगा। और हर y के लिए, हर y नेचुरल नंबर के लिए x एग्जिस्ट करना चाहिए। fx इक्वल टू वाई लेट करें, y इज नेचुरल नंबर, fx x क्यू है, x क्यू इक्वल टू y, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। x कब नेचुरल नंबर होगा, व्हेन y इज परफेक्ट क्यूब। y परफेक्ट क्यूब होगा तभी x नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। मतलब परफेक्ट क्यूब का प्री इमेज तो है, अगर y परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसका कोई प्री इमेज नहीं, उसका कोई माय बाप नहीं। तो हर किसी का प्री इमेज होना चाहिए ना, सारे का प्री इमेज नहीं है, सिर्फ परफेक्ट क्यूब वाले का प्री इमेज है ना। परफेक्ट क्यूब वाले का प्री इमेज है, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है, इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, बाय एग्जांपल ले कर सकते हैं। fx इक्वल टू हम मान लें कुछ भी वैल्यू ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 5 ले लें। x क्यू इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू 5 टू दी पावर 1/3 हो गया, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसका इमेज 5 है। तो 5 कोडोमेन में तो है ना, 5 जो है कोडोमेन में तो है, लेकिन रेंज वाले के अंदर नहीं आ रहा है। फाइव देख ले, 5 नंबर पाओ, इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए f, अब ये आ गया z टू z, इंटीजर टू इंटीजर, fx इक्वल टू एक्स क्यू। इसको चेक करें, लेट fx1 इक्वल टू fx2। 5 नंबर हम देख रहे हैं, और x1 x2 इंटीजर है, x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। या तो प्लस माइनस आना ही नहीं, क्यूब को हटाते हैं, पावर 3 को हटाते हैं तो प्लस माइनस नहीं।
इसका मतलब एफ इज 1-1, एफ आपका 1-1 हो गया। 1-1 मतलब इंजेक्टिव हो गया। चेक कर लीजिए सब्जेक्टिव है या नहीं। उसके लिए लेट कर ले, एफ एक्स इक्वल टू वाई है, वाई इंटीजर है, एक्स क्यू इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3। प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं। तो एक्स इंटीजर तभी होगा जब वाई परफेक्ट क्यूब होगा, या तो नेगेटिव क्वांटिटी का भी क्यूब रूट नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। बस वाई क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ओनली व्हेन वाई इज परफेक्ट क्यूब। अगर वाई परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ इज नॉट सब्जेक्टिव, एफ सब्जेक्टिव नहीं है। इस तरीके से कर लिया हमने इसको। इसी तरीके से और भी है ना, थर्ड प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम बनाइएगा। आप पैटर्न यही रखिएगा, ऑन टू 1-to-1 चेक करने का यही पैटर्न रखिएगा, तो बाकी सारे प्रॉब्लम भी 1/1 बनाएंगे तो हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 का करेंगे। बाकी जो 1.2 के प्रॉब्लम बच गया उसको आगे फिर जब हम इनहांस्ड वीडियो करेंगे उसमें सारे प्रॉब्लम का सलूशन हम डालेंगे। अभी हम इतना बात कर रहे हैं कि चीजें समझ में आ जाए और इसके बेसिस पे आप खुद से बना पाए। जो भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है कि आपसे नहीं बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आगे के वीडियो में मैं वो प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लूंगा। और जो भी व्यक्ति है ट्यूशन नहीं लगा सकते हैं, कोचिंग नहीं लगा सकते हैं, उन तक हमारा ये वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि वो अच्छे से बेसिक तरीके से समझ पाए और इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।